हेलो व्यूवर्स, वी आर वाचिंग मां सरस्वती लाइव क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 12th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 4 में एक टॉपिक है जॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, वो डिस्कस करूंगी और उसके अलावा कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस करूंगी। नाउ कम टू द टॉपिक एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, देखिए सबसे पहले एक मैट्रिक्स ए ले ली, ठीक है, इस टाइप से एक मैट्रिक्स होगी, तो इसका एडजॉइंट फाइंड आउट कैसे करेंगे हम। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स ए। ठीक है, जो मैट्रिक्स ए है इसके कोफैक्टर्स निकाल के उसका जो ट्रांसपोज होगा वो एडजॉइंट ए के बराबर होगा। ठीक है, तो अब इसके कोफैक्टर्स कैसे निकलेंगे। A11 जो है हमारा एलिमेंट फर्स्ट मैट्रिक्स का, उसका कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल A11 होगा। और कैपिटल A11 कैसे निकलेगा, -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11 माइनस ऑफ A11। तो उस तरीके से अभी जो पिछली वीडियो में डिस्कस किया था माइनर निकालना और कोफैक्टर्स निकालना, तो उस तरीके से अब हम क्या करेंगे, कोफैक्टर्स निकाल के उसका ट्रांसपोज करेंगे। और ट्रांसपोज क्या होगा, रोज कॉलम में चेंज हो जाएंगी। मीन्स फर्स्ट रो क्या बन जाएगी, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो इस तरीके से क्या निकल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब इसे एग्जाम्पल की हेल्प से और अच्छे से समझते हैं। फाइंड एडजॉइंट ए फॉर मैट्रिक्स ए। इस मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट ए फाइंड आउट करना है। तो अभी मैंने बताया कि एडजॉइंट ए किसके बराबर है, ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। देखिए पहले तो हम इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो कोफैक्टर मीन्स कैपिटल A11, कैपिटल A11 किसके बराबर होगा, -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11। ठीक है, तो M11 क्या था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे 4 आ जाएगा, तो -1 का स्क्वायर +1 होगा तो 4 आ गया कोफैक्टर। ऐसे ही A12 निकालेंगे, A12 किसके बराबर होगा, -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12। M12 मीन्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हम छोड़ेंगे तो फर्स्ट 1 आ जाएगा, लेकिन -1 की पावर 3 है तो मीन्स क्या हो जाएगा, वो -1 के बराबर, तो इसलिए माइनस का आ जाएगा। अब निकालेंगे कैपिटल A21 कोफैक्टर, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को हम छोड़ेंगे, लेकिन -1 की पावर 3 आएगी, इसलिए 3 भी यहाँ माइनस का आ जाएगा। फिर A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये आ जाएगा 2 और -1 का 4 प्लस के 1 के बराबर होगा, तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। अब क्या कर देंगे, इसका ट्रांसपोज कर देंगे। मीन्स फर्स्ट जो रो के एलिमेंट्स आएंगे उसमें आ जाएगा A11 A21 और सेकेंड रो में क्या आ जाएगा, A12 और A22। ये ट्रांसपोज करके निकाल दिया एडजॉइंट ए। ठीक है, नाउ कम टू थ्योरम फर्स्ट। इसको प्रूव नहीं करूंगी मैं, इसका रिजल्ट यूज होगा, इसलिए इसको एक बार देख लेते हैं। इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, ऑफ ऑर्डर n, देन ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट a into a is equal to determinant a into I, where I is identity matrix of order n। तो ये रिजल्ट प्रूव भी हो जाता है। आप इसे देखना चाहें करना चाहें तो एक बार इसे पढ़ लेना और इजीली आ जाएगा। ये यहाँ कर रखा है, इसको वेरीफाई भी कर रखा है रिजल्ट को, ये देखिए। अभी हम एग्जाम्पल करने से पहले एक डेफिनेशन नंबर 4 देखते हैं। अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास A और डिटर्मिनेंट आ जाता है 0, तो हम उस मैट्रिक्स को बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए इसका एग्जांपल भी दे रखा है। इसका अगर डिटर्मिनेंट आप सोल्व करते हैं तो 8 - 8 0 आता है, इट मीन्स ये कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, सिंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरीके से अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है तो वो मैट्रिक्स हो जाएगी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखिए डेफिनेशन नंबर 5 में यही बताया हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ए इज नॉन जीरो। और ये एग्जाम्पल लेके भी दिखा दिया, इसका डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो आ गया, तो इट मीन्स ये कौन सी मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगला रिजल्ट देख लेते हैं एक बार। इफ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, मीन्स दोनों का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए बी एंड बी ए आर आल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। अगर ए और बी दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की, तो ए बी और बी ए भी क्या होंगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हो जाएंगी सेम ऑर्डर की। देखिए नेक्स्ट रिजल्ट है, the determinant of product of matrices is equal to product of their respective determinants, that is means product of matrices a b product हो गया, ठीक है, इसका determinant हो गया, the determinant of product of matrices is equal to product of their respective determinants। ये रिजल्ट इस रिजल्ट के बराबर होगा। पूरा यहाँ पर ए बी का प्रोडक्ट है और उसका डिटर्मिनेंट जो है सिंगल
मीन्स अलग अलग भी हम इसे लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी वेयर ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। तो इस रिजल्ट को भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर एक और रिजल्ट आ रहा है हमारे पास जो याद भी रखना है आपको, यूज भी होगा। एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। तो अब आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी 1 0 0, तो ये डिटर्मिनेंट ए अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। अब इसी में ही इसका डिटर्मिनेंट निकाल दिया, इसके आगे डिटर्मिनेंट लगा दिया, तो ये मैट्रिक्स जो थी अभी, ये मैट्रिक्स थी, देखिए यहाँ पर ये मैट्रिक्स थी, इसके आगे डिटर्मिनेंट लग जाएगा क्योंकि इसके आगे डिटर्मिनेंट लगा है, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट हो गया। तो अब यहाँ पर फर्स्ट रो में से भी डिटर्मिनेंट ए कॉमन आ जाएगा, सेकंड रो में से भी डिटर्मिनेंट ए कॉमन आ जाएगा और थर्ड रो में से भी डिटर्मिनेंट ए कॉमन आ जाएगा। और ये अभी मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था, अगर प्रोडक्ट है दो मैट्रिक्स का, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ए बी और उसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी, तो वही प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी। मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए क्यूब, और इस ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है, इसकी वैल्यू भी 1 आएगी और ये डिटर्मिनेंट ए उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ रही है, डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर। तो अब यहाँ से जो रिजल्ट निकल के आया वो यूज होगा, वो ध्यान दीजिए एक बार। इन जनरल इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर n माइनस 1। तो यहाँ से इसकी पावर जो आ रही है 2 आ रही है ना, तो इसलिए n माइनस 1 हो जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए जैसे अब यहाँ पर ऑर्डर 3 था, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर था, तो पावर यहाँ पर क्या बनी थी 3 माइनस 1, n माइनस 1 मीन्स 2 आई थी, तो इसलिए n माइनस 1 हो जाएगी अगर ऑर्डर n है तो, ठीक है। वहाँ ऑर्डर 3 था, यहाँ ऑर्डर n है, तो ये वैल्यू इसके बराबर होगी। नाउ कम टू अनदर थ्योरम। देखिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, मीन्स उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉन जीरो होगा, तभी हम कहेंगे कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और उसका इन्वर्स किसके बराबर होगा, देखिए ये रिजल्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ से ए इन्वर्स हम निकालेंगे एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल में। एग्जांपल नंबर 24, इफ मैट्रिक्स ए इज गिवन देन वेरीफाई ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। आल्सो फाइंड ए इनवर्स। तो इसमें ए इनवर्स भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, मीन्स इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। 1 रखा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे, 16 माइनस 9, फिर -3 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे, 4 माइनस 3 प्लस का 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे, 3 माइनस 4। तो इसका जो डिटर्मिनेंट आया वो नॉन सिंगुलर आ गया। तो अब हम कोफैक्टर्स निकाल लेंगे मैट्रिक्स ए के और उसकी हेल्प से एडजॉइंट ए निकल जाएगा। एडजॉइंट ए इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है, ये निकल जाएंगे हमारे पास। एडजॉइंट ए की वैल्यू निकल जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई ए से करेंगे क्योंकि क्या प्रूव करना था, वी हैव टू प्रूव ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। तो ये रिजल्ट प्रूव करना है। तो एडजॉइंट ए क्या था, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है, उसकी मल्टीप्लाई हम ए से कर लेंगे और इसके बराबर इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे। तो वही प्रोडक्ट करेंगे जिस तरीके से थर्ड चैप्टर में करी थी। फर्स्ट रो 1 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर तो ये ए की वैल्यू रखी और एडजॉइंट ए की वैल्यू रखी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 7 से, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 1 की मल्टीप्लाई 7 के साथ हो जाएगी, 7 आ जाएगी, प्लस 3 की मल्टीप्लाई -1 से होगी विच इज इक्वल टू -3, फिर प्लस के 3 की मल्टीप्लाई -1 से विच इज इक्वल टू -3। इसी तरीके से फर्स्ट रो की फिर सेकंड कॉलम के साथ करेंगे हम। 1 की मल्टीप्लाई -3 से -3 प्लस 3 फिर 0। ये आपको पहले भी सिखा रखी है, आप कर लेंगे इसे खुद से और रिजल्ट हमारा जो निकल के आएगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। इसको आप 1 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हैं और 1 किसकी वैल्यू आई थी, डिटर्मिनेंट ए की। तो ये रिजल्ट भी प्रूव हो गया। और यहाँ से हमारे पास ए इनवर्स कैसे निकलेगा, अभी मैंने बताया था, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए, और एडजॉइंट ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं और इस तरीके से इसकी ए इनवर्स की वैल्यू भी निकल जाएगी। नाउ कम टू एग्जाम्पल नंबर 25, इफ मैट्रिक्स ए ऑफ 2 क्रॉस 2 ऑर्डर मीन्स
यहाँ पर 2 रोज 2 कॉलम है, बी मैट्रिक्स भी गिवन है, ये रिजल्ट वेरीफाई करना है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। हमें जो रिजल्ट प्रूव करना है ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, तो उसके लिए हमें ए बी निकालनी पड़ेगी मैट्रिक्स। ए बी मीन्स इन दोनों की प्रोडक्ट करके हम निकाल लेंगे। फिर इन्वर्स किसके बराबर था, एडजॉइंट ऑफ ए बी बाय डिटर्मिनेंट ए बी। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए बी जो है नॉन सिंगुलर होना चाहिए तभी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इसकी वैल्यू नॉन सिंगुलर ही होगी। और इन्वर्स एग्जिस्ट करते ही हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए बी मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए बी मैट्रिक्स कैसे निकलेगा, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स ए बी। तो इसका क्या करेंगे हम, इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे और फिर ट्रांसपोज कर देंगे, तो हमारे पास एडजॉइंट ए बी निकल जाएगा। और उसको डिवाइड करना है किससे, डिटर्मिनेंट ए बी से, तो ए बी का इन्वर्स निकल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद ये तो हो गई हमारी लेफ्ट साइड। अब राइट साइड क्या है, बी इन्वर्स और ए इन्वर्स। तो बी इन्वर्स कैसे निकलेगा, मैट्रिक्स बी नॉन सिंगुलर होनी चाहिए उसके लिए, तो जो बी मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो नॉन सिंगुलर आ जाएगा। उसके बाद एडजॉइंट निकालेंगे बी मैट्रिक्स का, ठीक है, और उस तरीके से हम फिर बी इन्वर्स निकाल लेंगे। फिर ए इन्वर्स भी हम ऐसे ही निकाल देंगे, ठीक है, ए इन्वर्स भी हम ऐसे ही निकाल देंगे। क्या करेंगे उसके लिए, डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकाल देंगे, तो उसके बाद ये रिजल्ट वेरीफाई हो जाएगा। नाउ कम टू अनदर एग्जाम्पल 26। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से समझिए। Show that the matrix A satisfy the equation a square minus 4a plus identity matrix is equal to 0 matrix where I is 2 cross 2 identity matrix and 0 जो है ये 0 मैट्रिक्स 2 cross 2 ऑर्डर 0 मैट्रिक्स है। यूजिंग दिस इक्वेशन फाइंड ए इनवर्स। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से समझिएगा। हमें इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है जो ये इक्वेशन हमें दे रखी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए मीन्स दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये निकल के आएगी। फिर हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 4a, फिर 4 जो है वो एक स्केलर है, स्केलर की मल्टीप्लाई जब मैट्रिक्स ए से करेंगे तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगी 4 की। देख लीजिए, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। तो हर एक एलिमेंट से मैट्रिक्स से 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 4a की वैल्यू आ जाएगी। प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स से सॉल्व करेंगे, 0 मैट्रिक्स के बराबर प्रूव हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को यूज़ करके हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे फाइंड आउट होगा ये, तो ए स्क्वेयर को तो लिख देंगे ए इंटू ए माइनस 4a, ये प्लस का जो आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स इधर जाके माइनस हो जाएगा। उसके बाद हम दोनों साइड जो है ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब इसको हमने किया ए इनवर्स से मल्टीप्लाई, ए के साथ ए इनवर्स आ गया, यहाँ पर भी ए इनवर्स आ गया। ए इनवर्स की जो वैल्यू होती है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर ही होती है, क्योंकि ये वैसे भी ए बाय ए बन रहा है, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आएगा ये। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारे पास ए रह जाएगा, माइनस 4i हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया ए इनवर्स की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होती है। और ये क्या रह जाएगा हमारा, माइनस का ए इनवर्स, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ए इनवर्स की मल्टीप्लाई ही हो जाती है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स होते हैं वो 1 ही होते हैं, इसलिए। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हम इस ए इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगी, माइनस उधर चला जाएगा, 4i माइनस ए, तो मीन्स 4004 माइनस ए कर दो, ए मैट्रिक्स की वैल्यू हमें पता है और ए इनवर्स हमारा निकल जाएगा। थैंक यू।